हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं नीलू की छोटी बहन और अभी जग करके लगी हुई है। फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं स्कूल के लिए और मैंने बनाई थी सब्जी रात। और मेरी रात में सब्जी रखी हुई है, दाल है। मैंने मेरे हस्बैंड लेके आए थे टमाटर आलू गोभी, लेकिन वो लेट लेके आए थे, इसलिए मैंने फिर ये नहीं बनाई। दाल बनाने से पहले आधा रखी थी बनने के लिए। यह मेरी दाल रात की थोड़ी बच्ची, ज़्यादा नहीं है, और इसे मैं पहुँच के रखूँगी। वैसे जाड़े हैं, ख़राब नहीं होती है। डॉक्टर का कहना है कि बासी दाल या बासी चावल नहीं खाने चाहिए, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं ज़्यादा वैसे खाते हैं, क्यों ना वैसे ही उल्टी फुल्टी हो जाती है बासी चीज़ खा करके। और फ्रेंड, चलती हूँ इधर किचन में चाय बनाऊँगी। पहले थोड़ी सी करके करूँगी सफाई, तो बनी रहेगा इस ब्लॉग में फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही बिल्कुल होता जा रहा है। वाकई हैरान कर देने वाली दृश्य देख रही हूँ संसार में। कि मैं सोच रही हूँ ज़्यादातर कि ऐसे समय आगे आ रहा है कि कलयुग नज़दीक नज़दीक जैसे ही बढ़ता जा रहा है, तैसे ही नारियाँ आहार बन रही हैं पतियों का। और धर्म तो रहा ही नहीं है, भ्रष्टाचार मच गया। औरतों की इज्जत एक इज्जत नहीं, वो रोजगार हो गया है। क्या ही कहूँ, हर जगह भ्रष्टाचार दिख रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी डर लगता है सरकार से। क्योंकि सच्चाई उगलने वाला अक्सर सलाखों के पीछे पाया है, और झूठ छल कपट बोलने वाला खुलेआम घूमता नजर आया है। सोनू को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। बिहार के सोनू ने सच्चाई बोलने से वो सलाखों के पीछे पहुंच गए थे। और फ्रेंड्स, मैं बनाने वाली हूँ आज काजल। आप लोग सोचते होंगे काजल कैसे बनाया जाता है। वैसे रगड़ा घिस करके ही काजल बनाया जाता है, लेकिन अर्जेंट में रगड़ा घिसने के लिए मेरे यहाँ पर रगड़ा नहीं है। रगड़ा लेकर आती तो रगड़ा होता, लेकिन अब मैं बनाऊँगी इससे काजल। आप लोग सोच रहे होंगे इससे काजल कैसे बन जाएगा। ये आप लोग देख रहे हैं, यह है, ये प्लास्टिक की टी है। इनके अंदर ये आँखों वाले टी है फ्रेंड्स, आप लोग नज़दीक से देख लीजिएगा। ये आँखें वाली टी है। इन्हों के निकाल करके उन्होंने जो रात में दीवट रख करके पीतल की थाली में जो काजल पारा है, उस कागज को उतार करके रख लिया है कागज़ में, और इकट्ठा करके उसे इस टी से जल्दी में बना दूंगी। वैसे तो मैं रगड़ा फगड़ा सब चीज़ डालने के बाद में बनाए वो काजल ही और होता है, लेकिन कहूँ तक वो भी सही है, क्योंकि वो भी दीपक से कड़वे तेल से जलाया गया काजल है। मूल का काजल सही नहीं होता है, इतना घर का काजल अच्छा होता है। सर्दियाँ बहुत काफ़ी बढ़ गई हैं। वैसे हमारे यहाँ पर धुआं से हो जाता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा गर्म हीटर ये रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ये गया, ये मेरा रूम का हीटर है। कमरा गर्म हो जाता है, इससे ठंडी कम लगती है, क्योंकि इधर उधर के बार नहीं है, इस वजह से ठंडी लगती है। और ठंड तो वास्तव में आप लोग देख सकते हैं, ठंड बहुत बढ़ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे जैसे ठंड आती हैं वैसे वैसे गरीबों का बहुत ही ज़्यादा मरना हो जाता है, क्योंकि सबसे दुखी गरीब ही होते हैं। एक बार को गर्मी झेल जाएंगे गरीब, लेकिन ठंड नहीं झेलेंगे बेचारे। पर बहुत सारी गरीब मारे जाते हैं। मुझे काफ़ी दुख होता है। हर साल दो मौसम आते हैं, तब सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता है। और मैं सोचती हूँ प्रभु ऐसा क्यों करते हैं नाथ, उनके लिए भी कुछ होता, पर उनके कर्म द्वारा सब कुछ मिलता है। चौमासे में जब पानी पड़ता है तब उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, और जब सर्दियाँ आती हैं तब सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। गरीब आदमियों को सबसे ज़्यादा मरना होता है। वो बेचारे कहाँ दबक सकते हैं, ना घर है, ना मकान है, ना घर घूरा, कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड्स, अभी मैंने खाना नहीं बनाया, अब खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, हस्बैंड के लिए खाना बनाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरी समझ में नहीं आती है संसार, हर कोई इंसान ऐसा कोई नहीं है फ्रेंड्स जो कि किसी न किसी बात से दुखी ना हो, किसी न किसी बात से परेशान ना हो। ऐसा व्यक्ति धरती पर मैंने कोई नहीं देखा है। आज से छोड़ो, सदियों से देखती आ रही हूँ मैं। किताब भी बहुत सारी देखी है, सब कुछ देखा है। किसी न किसी बात से इंसान हर कोई दुखी है। क्यों दुखी है उसका कारण आज तक किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि प्रकृति की लिखी हुई चीज़ कोई नहीं मिट पाया है। जैसा लिखा है उसके कर्म में वैसा ही होता है। लेकिन इंसान सुखी हो फिर भी दुखी है किसी न किसी कारणवश। और मैं नहीं कह सकती कितना इंसान परेशान है, लेकिन इंसान परेशान के साथ साथ फ्रेंड्स भ्रष्टाचार भी काफ़ी भ्रष्टाचार मच चुका है हमारी दुनिया में। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और फ्रेंड्स, कहते नहीं है किस्मत से ज़्यादा किस्मत से कम कभी किसी को नहीं मिलता है। ससुराल में भी प्यार मिलता है, सास ससुर का, माता बाप का, वो भी किस्मत होती है। और बिना किस्मत के कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स संसार में। और अपनी सच्चाई असलियत कोई नहीं बताना चाहता है। और लोगों के ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि कमेंट के ऊपर ही वीडियो बना देते हैं और कह देते हैं एक कमेंट कर रहा था वो ऐसा है वो वैसा है। और तो आज मैंने ब्लॉग बना दिया। फ्रेंड्स, मालूम नहीं है कि लोगों को दूसरों के दोस्त देख देख करके आधा जीवन तो ऐसे ही निकाले दिया और निकाले दे रहे हैं। मालूम नहीं है, दोस्त देखने के लिए ही संसार में आए थे, पता नहीं है। और खुद दुनिया कौन है, दुनिया बुरी क्यों है।
सबसे पहले तो मैं बुरी की अच्छाई की बात कर रही हूँ कि संसार में कमेंट देखते हैं और कहते हैं ये बुरा है, ये बुरा। संसार बुरा कोई कौन है? जब अगर खुद को बदलेंगे, तुम स्वयं को बदलेंगे, स्वयं को देखेंगे, अंदर छिपा हुआ भगवान उनको देखेंगे, तो दुनिया तुम खुद ही में नज़र आएगी। दुनिया तुम्हें और लोगों के पास में विचार गंदे सब कुछ नज़र नहीं आएंगे। स्वयं को जब झांकेंगे, स्वयं को देखेंगे, तो सबसे पहले खुद को बदलिएगा। अगर एक एक करके संसार में स्वयं को बदलने लग जाएंगे तो दुनिया बिल्कुल ही बदल जाएगी सबसे पहले। और दूसरों, आजकल लोग सबसे ज़्यादा दुनिया पर ध्यान दे रहे हैं। दुनिया कैसे चल रही है उस पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कैसे खा रही है, कैसे पी रही है, कैसे रह रही है। और अच्छा खा रही है तो उसे चैन से नहीं खाने देंगे, बुरा खा रही है तो अच्छा है, मरने दो, उसके कर्म है। पता नहीं है, दुनिया दुनिया की तरह चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और शायद लगता है कि संसार में फिर जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे, ऐसे ही कितने जन्म निकाल दोगे मालूम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों के बीच में नीलू आप लोगों को जो बातें बता रही हूँ वो टोटला के पास की रहने वाली हूँ, बता रही हूँ। और ज़्यादातर महिलाएं अपनी बुद्धि में दिमाग नहीं देती हैं और अपने दिमाग पे जोर नहीं लगाती हैं, बुद्धि पर जोर नहीं लगाती हैं। लोगों की बातों में, मीठी मीठी बातों में आकर के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार देती हैं। सबसे पहले महिलाओं से प्लीज़ हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरा कि कितना भी कोई स्मार्ट, कोई कितना भी कैसा भी हो, अगर तुम पतिव्रता हो या पति है तुम्हारा, पतिव्रता बिल्कुल भी नहीं हो, अगर तुम्हारा पति है तो कुछ भी करो लेकिन पति का त्याग मत करो। अगर पति का त्याग करोगी तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पति तुम्हारा अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, उसके साथ अगर तुम्हारी नहीं कटती है तो मायके चली जाओ। अगर मायका भी नहीं है, मजदूरी कैसे भी करके अपना पेट भरो, लेकिन गलत किसी की तरफ मत देखिएगा आंखें उठा करके, क्योंकि किसी की तरफ देखोगे तो अच्छा परिणाम नहीं होगा। क्योंकि संसार एक सराय है, जितना ही इसे अपने दिल में जगह देंगे उतना ही दिल दुखने लगेगा। इसलिए अपने आप पे फोकस करिएगा, अपने हस्बैंड पे फोकस करिएगा। मैं भी एक नारी हूँ और मैं अपने अच्छी तरीक़े से जानती हूँ कि घर गृहस्थी एक ऐसी जाल होता है कि कोई संसार में सुखी नहीं होता है। मैं स्वयं दुखी हो जाती हूँ, कभी कभी स्वयं रोने लगती हूँ और फिर अपने आप ही मन समझा लेती हूँ कि जो कुछ भी है मेरे स्वयं मेरे कर्मों द्वारा है, मैं क्यों रो रही हूँ। फिर मैं ज़्यादा टेंशन नहीं करती हूँ। इसलिए टेंशन बिल्कुल भी मत करिएगा। टेंशन करना ही क्यों? अपने हाथ में ना अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं। अपने हाथ में कुछ नहीं है, केवल अपने हाथ में कर्तव्य है करने का, उसके बाद कुछ नहीं है। तो चिंता तो बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि चिंता करने से होता भी कुछ नहीं है। चिंता जितनी ज़्यादा चिंता करोगे, चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, जीवित को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। और फ्रेंड्स, और मैं इस गांव वालों के लिए कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। हर बार एक वीडियो में यही बोलती हूँ कि मेरे गांव वाले बहुत ज़्यादा हंसते रहते हैं मेरे ऊपर, बहुत कुछ करते हैं। हर वीडियो में ज़्यादातर यही बोला करती हूँ, लेकिन एक दिन गांव वाले भी नहीं उंगली उठाएंगे मेरे ऊपर। उस समय किसी का नहीं रहा कि हंसी उड़ती रही, वो समय किसी का नहीं रहा कि एक तार बोलता ही रहे। सबका समय बदलता है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।